और वाह सेनापति न को और समझाना। वाह सेनापति न को समझा रहा और किसी दीगर दर्शन को है उलझा रहा। कि लाल कोशिश करेगा और बचेगा नहीं। लाल कोशिश करेगा बचेगा नहीं। और सकल राया को अपनी है दिखला रहा। कृपाल सिंह मेरी बात सुनो। चमड़ी और उड़ा दो अभी, डाल दो जेल में अब न देरी करो। कृपाल सिंह इस शराब खोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। हमारे देश में रहने काबिल नहीं है। वर्दी, इस वर्दी की तूने बेइज्जती किया है। जिस तरह गधे के पीठ पे घोड़े की चीन नहीं अच्छी लगती, उसी तरह तेरे शरीर पे ये वर्दी भी अच्छी नहीं लगती। तूने वर्दी की बेइज्जती किया है। जब पहले इसकी वर्दी उतारो। इस नमाखोर शैतान ने हमारी शान साहियत पर दाग लगा दिया। से हाथ हथकड़ी और ले जाओ हराम साथी को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। आओ इस्ताल, कान खोल करके सुन लो। तुम्हारे लिए 20 साल की सजा हम मुकर्रर करते हैं। महाराज, आपने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है राजन, आपकी नजरों में मैं दोषी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, इसलिए आपने मुझे सजा सुनाया है। लेकिन महाराज, जेल जाने से पहले मैं अपने दोनों कर जोड़कर आपसे एक विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ राजन, कि मेरी सुंदरी की लाश, मेरी पत्नी की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है राजन। आप इस लाश को मुझे थोड़ी देर के लिए दे दीजिए राजन, ताकि मैं अपनी सुंदरी की लाश का अंतिम संस्कार कर दूं। ताकि अगर कर दूं राजन, उसके बाद मुझे कारागार में डलवा देना महाराज। ठहरो, अपनी पत्नी का खून करके लाश मांगता है? हाँ मंत्री जी, मुझे लाश ज्यादा कहेगा। महाराज,
ये खूनी और कातिल है, और खूनी और कातिल के हाथ में लाश देना कानूनन जुर्म है, कानूनन जुर्म है। इसे लाश नहीं दिया। कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। ये पाल खूनी व कातिल हो गया है। खूनी व कातिल के हाथ में लाश देना कानूनन जुर्म है। अरे यशपाल, तू अपनी पत्नी सुंदरी की लाश मांग रहा है। यही तेरी पत्नी सुंदरी ने जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। सुंदरी की लाश मैं तुझे कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तू खूनी व कातिल है, अपनी पत्नी का हत्यारा है। सुंदरी की लाश आज अपने आहले चमन में दफनाऊंगा और हमेशा हमेशा याददाश्ती के लिए एक अच्छी सी कब्र बनवाऊंगा, लेकिन मैं तुझे लाश कभी नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। महाराज ठीक है, आप लाश मुझे नहीं देंगे, मैं गुनहगार हूँ इसीलिए महाराज, लेकिन आखिरी चमन तक तो मुझे ले चलिए राजन, ताकि मैं भी अपनी सुंदरी को मिट्टी दे सकूं। महाराज हमें वहां तक ले चलिए हुजूर। खामोश सो जा हराम जादे। कृपाल सिंह क्या देख रहे हो? यशपाल सिंह को घसीटते हुए ले जाओ और जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। ले जाओ हराम, देखो मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। सुंदरी की लाश को देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। महाराज मत रोइए, नहीं हम खुदे रोए लाग महाराज। तू क्या रोएगा? मेरे दिल से पूछ कि क्या गुजर रही है। सुंदरी का खून नहीं, बल्कि हमारी बेटी गुलशन की माँ का खून हुआ है। सुंदरी की लाश आहले चमन पहुंचाया जाए और मुझे भवन ले चलो। ले जाओ महाराज। और हरिलाल, सुंदरी की लाश को उठाओ और ले चलो महाराज के अहिले चमन में दफनाया जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा। और याद रखो यशपाल सिंह, तूने कृपाल सिंह को नीचा दिखाना चाहता था। मैंने कहा था तेरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा, और याद रखना हरामजादे, साले मंत्री कृपाल सिंह। हाँ साले तुम मर जाओ ना, तुम्हारे साले प्लास्टिक के किरावा पारी है। प्लास्टिक के कि फाइबर के पड़ेगा चाहिए। बताओ साला कौनी तरह यार सेनापति जी का मार मार साला है। और का यार भैया सुंदरी को वो थोड़ो मारी। हाँ लेकिन तुमसे ना बताओ। नहीं बताओ, हम कौन ना बताओ। वह बतिया तो हम जानते हैं, लेकिन रहा समय मिले लियो। हाँ यार हम बताओ रही का करी यार, महाराज हमारा सुनते नहीं। तुम बताओ। नहीं सेनापति का मंत्री खुद मौत हो तो ही। हाँ ये बात तो तुम सही कहा। जब लेकिन यार चलते हैं। हाँ लेकिन यार चलते चलते
एक गाना याद आ गया है यार। गाना? बॉम्बे वालों ने गाना बना दिया है यार। कौन सा गाना है भाई? गाना बड़ा मस्त है। बताओ। हाथ में मेहंदी मांग चले बर्बादी का जलवा हो गया हो बर्बादी का जलवा। ये तो बॉम्बे वालों ने बनाया है। अच्छा। वृंदावन वाले मौसम देख के गाना बनाया। कैसे बनाई? हाथ में हैंडल पाँव में पैडल। पैडल ये बात गिन गिन कह रही है। जाल हाथ में हैंडल पाँव में पैडल बर्बादी चुतरवा हो गया हो बर्बादी चुतरवा हो गया। हाथ में हैंडल पाँव में पैडल बर्बादी चुतरवा हो गया। पतोहिया बोली अपने साथ से। आजकल पतोहिया खूब शिकायत कर रही है। पतोहिया बोली अपने साथ से तेर बेटवा ही जलवा हो गया हो तेरा बेटवा ही जलवा। या अल्लाह, काफी दिन गुजर गए लेकिन आज तक हम उस दुश्मन का पता नहीं लगा सके। खैर, मेरा बेटा मोती सयाना हो गया है। सयाना तो हो गया लेकिन बचपना उसका आज भी नहीं गया। जब देखो तब बच्चों के साथ हर वक्त खेल कूद में लगा रहता है। उसे ये नहीं मालूम रहता कि हमारे अब्बू जान को भीख मांगने जाना है। आने दो मोती को। आज उसे हम समझाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। आने दो मोती को। आदाब अबू जान। आदाब। आओ आओ बरखुरदार। कहाँ थे अभी तक? बच्चों के साथ खेल में? नहीं अबू, फिर खेलने नहीं गया था। एक जरूरी काम से गया था अबू जान। जरूरी काम से? हाँ अबू, था एक जरूरी काम। अच्छा। लेकिन अब्बू, लौटते वक्त मैंने रास्ते में कुछ सोचा है। क्या सोचा है बेटा? फटाफट। यही कि रोज आप जाते हैं मांगने के लिए। हाँ। मांग कर लाते हैं, जो भी मिलता है उसी से हम अपना पेट भरते हैं। लेकिन अब्बू जान, अब आज के बाद आपका मांगने जाना बंद। बंद? यही सोचा है? कभी ये भी सोचा है कि अगर भीख मांग कर नहीं लाएंगे तो क्या खाएगा तू और क्या खाएंगे हम? भूखों मर जाएंगे। नहीं अब्बू, वो नौबत नहीं आएगी। मैं आपका बेटा हूं, आपके बराबर का हो गया हूं। इसलिए अब आज के बाद मांगने मैं जाऊंगा। तू जाएगा? हाँ अब्बू जान, अच्छा। मैं मांगने जाऊंगा, मांग कर लाऊंगा। जो भी मिलेगा उसे अपने हाथों से पकाऊंगा और अपने हाथों का निवाला इंशाअल्लाह आपके मुंह में डालूंगा अब्बू जान। वक्त हो चुका है, इसलिए अभी मांगने भीख मुझको है जाना।
अभी मांगने भीख मुझको है जाना, नहीं आज काली दुभारी चुकाना। ऐ वालिद तुम्हें आज जाने न दूंगा, ऐ वालिद तुम्हें आज जाने न दूंगा, यहीं पर रहो हो गया मैं सयाना। हाँ मैं जाऊंगा। तो आज के बाद तू जाएगा भीख मांगने यहाँ। हाँ चलो, कम से कम बुढ़ापे में सहारा तो बना। जाओ बेटा, भीख मांगने जाओ, लेकिन कहाँ जाना है भीख मांगने वो हम तुम्हें बताएंगे। कि तुम्हें आज मोती है दरबार जाना, तुम्हें आज तुम्हें आज मोती है दरबार जाना, और वहाँ मांग गुलशन से है भीख लाना, वहाँ नपत की सुता जो कुंवारी दुलारी, नपत की सुता जो कुंवारी दुलारी, सुनाओ उसे जा गुजारिश हमारी, सुनाओ उसे। हाँ बेटे मोती, जाओ भीख मांगने, लेकिन आज तुम्हें जाना होगा चुनारगढ़। चुनारगढ़ के अंदर महाराज सत्यजीत सिंह का नाम तो सुना ही होगा। उनकी एक पुत्री है बेटा, जिनका नाम राजकुमारी गुलशन है। जाओ, आज राजकुमारी गुलशन के हाथों से भीख मांग कर ले आओ। ठीक है भैया, समझ गए? समझ गया अब्बू। हाँ, क्योंकि हम फकीर लोग जब अपने जीवन की पहली भीख मांगने के लिए निकलते हैं तो अरे गहरे घर से भीख नहीं लेते, बल्कि किसी ऊंचे खानदान से भीख मांग कर लाते हैं। जी अब्बू। हाँ ठीक है अब्बू, अगर आपकी मर्जी है तो आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चलूंगा। मैं जाऊंगा शाही महल और वहां की राजकुमारी के हाथों से भीख लेकर मैं जल्द से जल्द लौट कर आऊंगा। और हाँ बेटा मोती जी, वो राजकुमारी गुलशन इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने इंद्र की अप्सरा, जन्नत की हूर सब फेल है बेटा। जा तो रहे हो, वहां जाकर अपनी नीयत को नहीं डिगाना बेटे। अरे नहीं नहीं अब्बू, लानत भेजो, मैं आपका बेटा हूं। ये सर कलम भले हो जाए, लेकिन मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा अब्बू। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा, लो झोली लो। अपना ख्याल रखिएगा, अगर लौटने में देर हो जाए तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा। जल्दी लौट आना बेटा। जी, अल्लाह हाफिज। ये है मेरा बेटा मोती, गया है भीख मांगने। चलूं इसके वापस आने का इंतजार करूं।
या अल्लाह, या ख्वाजा गरीब नवाज, तुझसे यही इल्तिजा कि भर दे झोली, कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया है बन के सवार, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया है बन के सवार। साहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए, करम तुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। साहे मदीना के हुजूर गुन चले, उम्मीद अब तो खिल जाए। हुजूर गुन चले, उम्मीद अब तो खिल जाए। तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। भर दे झोली मेरे आका, भर दे झोली मेरे मौला, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली कि तुम गरीबों के गमख्वार हो या नबी, बेबसों के मददगार हो या नबी। तुम गरीबों के गमख्वार हो या नबी, बेबसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो, अपने हो या गैर हो। सबकी सुनते हो, अपने हो या गैर हो। हम गरीबों के गमख्वार हो या नबी जी। भर दे झोली मेरा आका, भर दे झोली मेरे मौला, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। महाबली जी, एक खास बात बताना चाहता हूं तुम्हें। कौन सी बात है नम्मादार? आज राजकुमारी गुलशन महाराज सत्यजीत सिंह के आदेश से एक शर्तनामा लिखा है। शर्तनामा? इसलिए कि राजकुमारी जी अपनी सुंदरता पे नाच करते हुए एक शर्तनामा लिखा है। कैसा शर्तनामा है? इस शर्तनामा में यह लिखा है महाबली, क्या लिखा है? कि जिस इंसान को अपनी शक्ल पे नाज हो, जिस इंसान को अपनी शक्ल पे नाज हो, वो आकर राजकुमारी गुलशन से मिले।
अगर शकल पसंद आ गई तो शादी हो जाएगी, अन्यथा फांसी हो जाएगी। आज्ञा से राजकुमारी गुलशन सुपुत्री सम्राट सत्यजीत सिंह सिकम चुनारगढ़ इस शर्तनामे को उसी गेट पे टांग दो। जी मालिक। और ध्यान रखना, ये लो इसी वक्त इस शर्तनामे को उसी गेट पे टांग देते हैं। आओ जे के मौसम पानी हो, अगर शकल पसंद आई शादी, और अगर ना पसंद आई तो फांसी। दादा ए लौंडे कहाँ चले आओ, यहाँ कहाँ चले आओ। अब चल रहे हैं, देखते हैं कौन इंसान आता है। यार यार हम अपने शकल पर घमंड कर, लेकिन क्या कर यार, हमारा हाथ है टूट है, नहीं हम हिल जाएगी यार, लेकिन हम लूला हैं यार, लेकिन नहीं यार हम नहीं ऐसा कर सकते। आइए इंतजार करते हैं, ये शर्तनामा टंग गया है। अब देखिए कौन सा बंदा आता है। दादा तुम ना आए हो, नहीं तुम्हारा जिंदगी झंडे है। चल रहे हैं। हाँ गौर फरमाइए, लीजिए ये चुनारगढ़ राजकुमारी गुलशन का शाही महल, और इन्हीं शाही महलों की तरफ अब्बास अली फकीर का बेटा अपने जिंदगी की पहली भीख लेने के लिए आ रहा है। आप लोग ये दृश्य गौर फरमाएं। नवाजता है जो सबको वो दिल नवाजी है तू, नियाज़मंद है सब और बेनियाज है तू। सारे जमाने का कारसाज है तू। यह दर हो जिस किसी का, यह दर हो जिस किसी का, अपनी निगाह कर दे। यह दर हो जिस किसी का, अपनी निगाह कर दे। यह दर हो जिस किसी का, अपनी निगाह कर दे। रब की दुआ मिलेगी, झोली हमारी भर दे। रब की दुआ मिलेगी, झोली हमारी भर दे। जब तक रहेगी दुनिया, रौनक यहाँ रहेगी। जब तक रहेगी दुनिया, रौनक यहाँ रहेगी। फकीर की सदा है, यह शान ना मिटेगी। फकीर की सदा है, फकीर की सदा है, यह शान ना मिटेगी।
में खुशी मन से सौगात थोड़ी दे दे। होली में खुशी मन से सौगात थोड़ी दे दे। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। पूरी मुराद होगी, पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। परदेश निकल कर के मुझे जो निहाल कर दे।